बड़ी खबर देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान की स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन में सीट की शेयरिंग को लेकर के घमासान की स्थिति। जेडीयू एमएलसी का कांग्रेस पर हमला सामने आया है, जहां यह कहा जा रहा है कि अब पूरे इस खालिद अनवर के बयान से सियासत समझिए 17 सीटें बीजेपी की हैं। ये देखिए, बाकी सीटों पर आरजेडी कांग्रेस बात करें। बड़ी खबर इस वक्त इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग। आरजेडी ने बिहार में खुद को बड़ा भाई बताया है। इसी के साथ सीट बंटवारे पर क्लेम भी कर दिया है। अपनी सीटें क्लियर कर दी हैं गठबंधन में होने के बावजूद, और बाकी सीटों को छोड़ दिया है कि जिसे गठबंधन में बांटनी है वो बांट ले, ये वाली हमारी है। हम क्या 17 सीटों से कम पे लड़ेंगे इलेक्शन? 16 हमारी सिटिंग सीट है। एक पे 10-20 हजार से रह गए थे, बड़ी मुश्किल से रह गए थे। 17 सीटें हमारे पास है। होना तो ये चाहिए था कि सारी 40 की 40 सीटों की जिम्मेदारी श्री नीतीश कुमार जी को दी जाती और वो जिता करके देते। उनका आशीर्वाद है तभी ना मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ऐसा मत कहिए। आपको बहुत सा एकदम आशीर्वाद, दोनों एक दूसरे से मिलकर ये सरकार चला रहे हैं। 79 विधायक हमारा है तो बड़ा भाई हम ही है। तो अब सवाल यह है कि बिहार में बड़ा भाई है कौन? क्या विधायकों का गणित है? जरा ये समझिए। अगर बिहार को देखेंगे तो आरजेडी के पास 80 में सिर्फ 1 सीटें कम है। जेडीयू के पास है 45 सीटें। कांग्रेस के पास आई थी 19 सीटें। लेफ्ट की सीटें थी 16, बीजेपी 78, हम के पास 4 और एआईएम के पास भी थी 1 और 1 निर्दलीय। ये तो रहा गणित, लेकिन इस गणित में इतनी सीटों के साथ मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये बात रास नहीं आती है। आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष, इससे पहले अगर हम लोग देखें, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था कि सीटें कम इनकी, फिर भी ये मुख्यमंत्री, और यही बात अब अगर आशीर्वाद अच्छे शब्दों के साथ कह दिया जाए, जिसका लब्बो लुआब तो वही है। ये अगर पतली स्किन है तो बुरा तो ये भी लगना चाहिए, वो भी इस वक्त पे। जी बिल्कुल, देखिए बड़ा भाई तो निश्चित तौर पर इस अलायंस में आरजेडी ही हैं, और जितनी में उतनी बातें अभी जेडीयू के एमएलसी जो बात कह रहे हैं, देखिए ये बात तो पहले ही हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं स्नेहा कि ये शर्त बाकायदा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से कांग्रेस लीडरशिप को जेडीयू से बातचीत के बाद कन्वे करी जा चुकी थी। 17 हम लड़ेंगे, 17 जेडीयू लड़ेगी, 4 कांग्रेस को हम दे सकते हैं, 1 सीपीआई और 1 सीपीआई-एमएल। आज जो वो बात रिटरेट कर रहे हैं जेडीयू, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में एक गुंजाइश बनी थी कि कांग्रेस इस उम्मीद में थी बातचीत के बाद कि हमें 5 या 6 सीट दे दें। तब भी जनता दल यूनाइटेड ने कहा था कि 17 हम लड़ेंगे, बाकी जो 23 सीट है उसमें से आरजेडी को जो कॉम्प्रोमाइज करना है कर ले। इस बीच इंडिया अलायंस में कन्वीनर को लेकर के आप जानती हैं विवाद पैदा हो गया। जेडीयू को ऐसा लगता है कि उनका नेता नीतीश कुमार उनके साथ डिसरिस्पेक्ट हुआ, उनका सम्मान नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि अब जो ये एडमेंट पोजीशन दोबारा से गोइंग बैक टू जीरो इसलिए है क्योंकि जेडीयू अपना टफ स्टैंड दिखाना चाहती है। लिहाजा एक मुझे लगता है एक आउटसाइड चांस ये भी है कि हमको इस तरह के बयानों का इन्फ्रेंस ये भी निकालना चाहिए कि कहीं समय रहते ये विवाद अगर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के बीच में नहीं सुलझा स्नेहा, तो कहीं ऐसा ना हो बात इंडिया अलायंस पे आ जाए और इंडिया अलायंस ही टूट जाए। लेकिन इसके साथ तो ये भी तो हो गई बात, अगर आशीष देखी जाए तो बुरा भी लग जाता है नीतीश कुमार को बहुत जल्दी कि कोई उन्हें ये कहे कि कम सीटों के साथ आप मुख्यमंत्री कैसे बने हैं। तो ये देखा जाए तो ये तो लड़ाई दो तरफा हो जाएगी ना। गठबंधन तो 2 तरीके का है, एक इंडिया अलायंस का और एक दूसरा जिस गठबंधन में वो सरकार बनाए बैठे हैं। देखिए आप बात तो बिल्कुल लाजमी कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी उनके पास है। उनको भी ये लगता होगा, अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें, कि ठीक है आपकी नंबर ऑफ सीट्स आरजेडी की ज्यादा है, लेकिन आप बिना मेरे सरकार बना नहीं सकते। इसमें चतुराई है उनकी। आप साल दर साल उनका जितने भी टर्म देखें, लेसर नंबर ऑफ सीट्स लेके मुख्यमंत्री बनने में वो हमेशा कामयाब रहे। मुझे लगता है कि इस बार भी वो इसीलिए बार्गेन करना चाहते हैं। बिल्कुल आशीष, ये बड़ी बात है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।